ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण। ऊपरला में नहीं छोड़ना। अच्छा नीचे आओ। हे नाथ 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 हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अरे भाई ये बार बार निकलता है, क्या बात है, ये तो नहीं निकलता। इसे एक से हो जाएगा काम। चलो तो आओ देखो, गीता ज्ञान प्रवेशिका से प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायण 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 नारायण। पराकृत नमत बंधम परम ब्रह्म नराकृति
सौंदर्यसार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं महः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमस्ते परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालम और पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। श्री भगवान की वांग्मयी मूर्ति गीता, छोटी सी भी, इनमें आकृतियों में तो फर्क है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग, परंतु वो पूरे के पूरे है। कौन? भगवान। वांगमयी मूर्ति था बीजी गीता में पूरा का पूरा। तीन लोक की रामत रमता राई में रहे रे पूरो समाय। एक पन्ने में पूरी गीता। तो भगवान की वांगमयी मूर्ति ये कल्पना नहीं है, बस देखो कल्पना में भी भगवान है। कुछ भी मन की भी कल्पना करो तो, और भगवान के तो संसार वाला सच्चा भी क्या है, काल्पनिक है कुछ। भागवत में सृष्टि रचना का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी, सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में ही कल्पना करी, ये विराट रूप की अपने से सारा, और उसमें से कल्पना, ये सब काल्पनिक है सब कुछ। अब कल्पना के अंदर, इसलिए यहाँ सत्य रसत्य सत्यम परम धीमहि, वो सृष्टि के बाहर है। मेरे नारायण आओ। तो भगवान की वांग्मयी मूर्ति में अध्याय कितने? 18 है। तो यहाँ बतलाते हैं ये 5 अध्याय तो भगवान के क्या है? मुखारविंद। अच्छा, कैसे? क्रम से। वक्त्राणि पंच जानी ही, जान लो, जानकार तो कहते हैं, तो अब हमको हम यहाँ मिला लो, वो जानकारी हमारी होगी। वक्त्राणि कितने अध्याय भगवान के मुख है? वक्त्राणि पंच जानी ही। कौन से है? बोले कौन कौन से? क्या? 5 अध्याय अनुक्रमात, क्रम से, पहला दूसरा तीसरा पांचवा। अच्छा, फिर उसके बाद बोले 10 अध्याय। 10 अध्याय क्या है? भुजाएं 5 इधर और 5 इधर, 10 और इधर हो गए 5। क्या हो गया? 15वां अध्याय क्या? पुरुषोत्तम हो गया ना, पुरुषोत्तम। और आगे एकम उदरम, ये उदर, ये 16वां अध्याय। अब इसके ऊपर भी अगर व्याख्या करने लगे तो महाराज भाव है, तो माता सरस्वती बोले तो बोल क्या बोलना चाहता है, उसकी पुष्टि कर देती है, प्रमाण कर देती है। हाँ, माँ है ना। काम दुख शब्द जो गाय जो मांगे, जो काम धेनु मांगे ना, जो ग्रंथ और फिर गीता और फिर भगवान, और फिर तो बस जो बच्चा किलकारियाँ करता है ना, तो बोलो किलकारियाँ से कोई बोर होता है, बुरा लगता है उसका, हंसा ऐसे जो गीता की भाव ऐसे महाराज। तो नारायण ऐसी एक उदर है 16वां अध्याय। अब 2 बचे ऐसे। द्वे पदाम्बुजे चरणम कमल, 17वां अध्याय। ये श्रद्धा त्रय विभाग योग और ये मोक्ष संन्यास योग। बस बोले ये वांग्मयी मूर्ति स्वरूप का ध्यान करो, पूरी गीता जी। एवं 8 अध्याय, अष्टाध्यायी वांग्मयी मूर्ति ही ईश्वरीय।
ये संयोग जो हमारे व्याकरण शास्त्र है ना, वो भी अष्टाध्यायी है। उसमें कितने हैं? उसमें तो अष्टाध्यायी क्या है वो तो हाँ देखो वो है अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, ये अष्टदशाध्यायी है। कितने अध्याय है? 18 है। वांगमयी मूर्ति ईश्वरी, अब ईश्वरी के रूप में है? तो आप ही तो है वो। अच्छा, तो जानी ही, इस बात को जान लिया, इस मर्म को, इस तत्व को समझ लिया, पहले मान लिया, तो महाराज बस जानी ही ज्ञान मात्रेण महापातक नाशिनी। पातक, महापातक। चल अब आओ, गीता जी के 18 नाम है तो एक ही नाम कई निकलते हैं ना, पंडित लोग नाम निकालते हैं। वो नक्षत्र, चूचे, चोलार, क्या है वो, राशिर, वो पहला पायार, दूजा पायार, चौथा पायार, तांबे का पायार, लोहा का पायार, कई ये ज्योतिष अपने आप में दर्शन है पूरा। हमारे सनातन संस्कृति में एक एक जो है, बस केवल लक्ष्य चाहिए, आपका उद्देश्य, आप क्या चाहते हो, पहले से ये चीज तैयार होकर के फिर जिस लाइन में जाओ वहीं पहुंचोगे। चाहे वो अध्यात्म लाइन में जा रहा है, चाहे भौतिक लाइन में जा रहा है, किसी जगह जाएगा वहीं पहुंचेगा। उद्देश्य, और अगर उद्देश्य नहीं है, चाहे आध्यात्मिक, यहाँ तो भीड़ हो जाएगी जिसमें लगा है, और तो उद्देश्य वही ले जाएगा। निश्चय हमारे को क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो ये सावधान करते हैं महापुरुष। इसलिए कि गुरु गीता, गुरु के गीत नहीं है, गुरु गीता का गुरु जो होता है, गीता का गुरु, और जो होते हैं ना वो गुरु नहीं बनते हो। और गुरु जो बनता है वो गुरु गीता का गुरु नहीं होता, वो फिर अपनी गीता का ही गुरु होता है। समझ आई? अपने गीत गाता है। मेरे नारायण, जन्म जन्मांतर हमने बहुत गीत गा लिए एक दूसरे के, क्या दिखावटी बाहर दिखते हैं, गाते हैं। आओ देखो 18 नाम है, गीता जी कितने नाम है? 18 है। तो ऐसे से आदमी को होश आने से, छोटा बच्चा भी होशियार हो जाए, समझ तो अच्छा। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, अच्छा, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, वो गीता ने इतना नाम सुन कहते हैं। गंगा और गीता, हाँ वो गंगा जी, अरे गीता जी 8 ई रूप में बैठी है, बैठे बी रूप में बैठी, जड़ रूप निराकार। और गायत्री, ओहो, वो गायत्री का पुरुषण कर, बिना गायत्री का किसी को अधिकार नहीं, मामला। अरे मेरे तो गीता, वो समझदार हो जाता, होशियार हो जाता है। कर धन जनेऊ लिखवन तू तो, हाँ? बिना जनेऊ, ये जनेऊ में बिना ये सब बोलते हैं तो उनको अधिकार नहीं। और ये सब, अरे तो विधान बना दिया, व्यवहार कर लो, होते हैं करो तो बढ़िया करो, सांगो पांग बढ़िया, जो काम में लगे हो, एक एक बस खरा। श्रद्धावान कब लभते ज्ञानम, बोलो कब श्रद्धावान लभते ज्ञानम? तत्पर, जिसको तत् है उसके पर घोड़े पर चढ़, तत्पर, मैं भगवान का हूं, इस मैं के ऊपर भगवान को बैठा। भगवान मैं वो नहीं हूं। और दूसरी शब्द गई, सारी बातें गई, गल गई। बोलो कागज भी गल जाते हैं पानी में, क्योंकि जल में ही तो पृथ्वी है, पृथ्वी से जल पैदा हुआ, जल से पृथ्वी हुई है। तो नारायण, ये गीता, गंगा, गायत्री, माता सीता, तो जिसमें मैं जो स्वांग लिया, त्रेतायुग में सीता, जनक सुता, जग जननी जानकी, अति साया प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल। तो नारायण ये सीता, और वही सत्या, हाँ सत्या,
भगवान की पटरानियों में से एक है सत्या, रुक्मिणी जी, सत्यभामा और सरस्वती। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म वल्ली एक होती है, जो संपुट वल्ली होती है ना, संपुट वल्ली, वल्ली वल्लरी बोलते हैं, वल्ली। तो ब्रह्म वल्ली, त्रिसंध्या, तीनों से नाम इसका त्रिसंध्या। और मुक्ति गेहिनी, जिस घर में मुक्ति, मुक्ति का घर है। अर्धमात्रा, अर्धमात्रा, बिंदी आधा नीचे चंद्र कर दिया तो आधी हो गई, बोलो। बिंदी कोई काटा थोड़ी है, बिंदी करते हैं ना। ओंकार बिंदु संयुक्तम व्याप्तम येन चराचरम यत् पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले येन दर्शितम, बाद में तेन, तो तस्मै गुरवे नमः। मेरे नारायण अर्धमात्रा, चिदानंदा, चित, चिति ज्ञाने, ज्ञान के साथ आनंद, चिदानंद, चित आनंद। भवग्नि, ये जो भव का हनन करने वाले अग्नि, हनि हन, भवग्नि। और भयनाशिनी, भयनाशिनी को चाहे अभयदायिनी को, भयनाशिनी। और क्या कहते हैं, वेदत्रयी। ये वेद ना, पहले तीन ही वेद थे, वेदत्रयी, फिर उसके साथ हुआ चौथा अथर्ववेद। तो बस इसे वेदत्रयी, इसमें पूरा ये सब कुछ जो है ना, जो ज्ञान है, इतना सब वेदम के बाहर कुछ इस नहीं है। उनको ही उन्हीं के अनुसार बस सारे सब कुछ महाराज, जितने शास्त्र ग्रंथ पंथ और उन सब, और वो सारा हो आकर के कहाँ से आया, मूल कारण कौन है, कौन है, भगवान। और भगवान और भगवान की शरणागति से महाराज वेद शास्त्र सब के सब जैसे बिना पढ़े, बिना यूं, जैसे सूरदास, दुनिया के लिए वो सूरदास हो गया, वो तो आंखें खुल गई, प्रज्ञा चक्षु। आश्चर्य आता है फिर, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। ये नहीं कोई सूरदास होता है, उसकी आंखों में उसको ही ऐसी अभिव्यक्ति होती है। विचित्र बात है, भगवान के दर्शन, भगवान की तरफ का दर्शन होते ही संसार के उसके सामने, वो संसार उसके लिए जैसे ही अंधे के सामने नहीं है ना, जो बस आंखें खुली, आंखें हुए सूरदास है वो। सबके बीच में वो सूरदास अलग है, समझे कि नहीं। हमारे विनोद में, हमारे एक साथी ने विनोद के, महाराज जी एक बात बताओ। बोले क्या, कि देखो सूरदास है ना, सूरदास, आंखों वाले सूरदास तो बहुत कम है, छोड़े दिख जाते हैं बिना आंख वाले, परंतु ज्यादातर खुली आंख वाले बहुत कम है जो सूरदास नहीं है। आप हम सब क्या है, सूरदास है। बोले ऐसे कैसे, बोले बता मैं कैसे, क्यों बैठे हो, कहीं करो हो, बैठे हो, क्या मतलब है। अब सूरदास पूछे कहीं करो बैठे हो कि सुत्या हो, इस तरह में समझ गए कि नहीं। क्या करते हैं हम लोग, कहीं करो हो तो कहीं करो, दिखे कौन थे ना, इस तरह से सारा हमारा व्यवहार गोविंद गोपाल की। तो नारायण आइए, वेदत्रय और परा, अनंता और तत्व, अर्थ, तत्वार्थ, भावार्थ, तत्वार्थ, ज्ञान मंजरी, मंजरी है ना तुलसी की मंजरी,
यह गीता जी के 18 नाम। बस ये अभी तो विवेचन किया हम लोगों ने, इसमें इतना समय लगता है क्या? क्या करें, इतना समय लगाने की जरूरत नहीं। बोले हमको तो इतना विवेचन आता नहीं, आपने इतना सा कर दिया उस समय, इतना कहाँ से लाएंगे? बोले इतना नहीं, जो लिखा है जो बस। एक सूरदास नहीं थे, थोड़ा कम दिखता था उनको, पर महाराज तो एक बार उनके साथ आने काम पड़ा। उनके मुफ्त में साथ में एक होता है ना असिस्टेंट के रूप में, उनका महाराज जी मेरे साथ चलो। अपने आनंद उदराम सर वाले राम जी, तो उनको टिकट बनती थी, तो साथ वाले अब नहीं है, तो वो तो मेरे से उन्होंने मेरे को ये याद कराया उन्होंने। हाँ, बोले महाराज 18 नाम गीता का नाम सुनाओ। तब मेरा ध्यान गया, और अब ध्यान जाता ही जा रहा है, जिन देख ओरे ओहो, हाँ तो जोर का भी ये तो सस्तो काम है। इतने नाम को जप ले, रोजीना क्या करनो, खाली जप। इति एतानी जपेत नित्यम नरो, बस इतनी सी, जितनी देर निश्चल मानस, निश्चल मन होकर के, ओहो गीता, गंगा, च गायत्री, सीता, सत्या, जपेत, जप, यानी कि एक दिन माला फिरो, गीता पाठ करो, 108 पाठ करो, तो निश्चल मानस है नरो जपेत। तो क्या होता है? ज्ञान सिद्धिम लभेत। और वो लभेत तो कोई समय पा करके, अरे जैसे उधर नित्यम, ऐसे शीघ्रम, शीघ्रम ज्ञान सिद्धि लभेत शीघ्रम। तो शीघ्र का यूं नहीं को शीघ्र कोई दौड़ जाए, वो तो है जो क्या ज्ञान सिद्धि। हु आर यू, तत्त्वम जो है, जो बड़ी मेहनत से तत्वम शब्दार्थ संशोधन करना होता है, ये अष्टांग योग है, ये हमारा वेदांत दर्शन। इसके अलग है, अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, पहले बहिरंग है फिर अंतरंग है, वो पूरा हो, फिर अंत में वो आया वो तत्व पदार्थ संशोधन। महाराज जी की एक छोटी सी पुस्तक है, भक्ति और वेदांत, गीता गोविंद के प्रकाशन, गीता प्रकाशन पढ़नी चाहिए। और एक है अपने प्रभु को पहचाने, जैसे ऊपर ऐसा सुंदर स्वरूप है ना, भगवान में बैठे हैं, बड़े जोरदार है। तो ज्ञान सिद्धि लभेत शीघ्रम, ज्ञान सिद्धि मिलके फिर बाकी क्या रहा? बोले बस अंते परमम पदम, परम पद को बाद में होगा, वही है ये पद, परम पदम बोलो जहाँ है वहीं भगवान में, भगवान के चरणों में पदम, वो पद धाम, यूँ बस कुछ भी जो आपको समझ में आए, जैसे जो माँ के चरणों में, माँ की गोदी में, भगवान में। तो ये 18 नाम जोरदार है। ये तो हो गया 18 नाम। अब आओ थोड़ा और आगे बढ़े, इसमें थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे टिप की तरह, फिर एक ही इसी को पूरा सुनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें आओ। नारायण, अब दूसरे अध्याय की अवतरणी का पहला अध्याय हो गया अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद हुआ, क्यों हुआ, फिर उसका परिणाम क्या हुआ। अब नारायण यहाँ आगे ये दूसरे अध्याय में ये सांख्य योग आया, तो कैसे हुआ है, तो पिछले अध्याय की पढ़ाई जरूरी है। पहले पिछले वाला कोर्स, पहले वाला चैप्टर आगे 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 चल, तो क्रम से एक एक में ठीक। तो पहले अध्याय की बात अब दोहराते हैं थोड़ी सी शॉर्ट। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही बस, पर द्रोणाचार्य कुछ बोले भी नहीं। अब सोचो किसी के पास जावे बात करे, है रोगला, कुछ भी नहीं बोले तो कितना अपने देखो तकलीफ होती है। साधारण आदमी के ये जो सज्जन है वो तो इतना फील नहीं करता, परंतु जो है वो जो अपना वार करने आया, जो अपना मतलब साधने के लिए आया, उसकी बात पूरी नहीं होती है ना,
तो देख ले, अपने देखते ही वो क्या होता है, फिर वो गांठ मान लेता, अब मौका देखूंगा बताऊंगा इसको, हाँ मेरे काम नहीं आए, मेरी बात नहीं करी इसने पूरी। तो अब यहाँ तो दुर्योधन अब चाहे जी हर एक के साथ चाहे जो कर ले, पर द्रोणाचार्य के सामने तो चलती नहीं। तो द्रोणाचार्य तो बस चुपचाप है, वो जानते हैं ठेठ से सामने अब बड़ा हो गया है। तो नारायण बस विद्या ददाति अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या क्या, आयु, विद्या, यश और बल। और जो इनका अभिवादन नहीं करता, अवहेलना करता है, क्या होता है चारों, जो वर्धते हानिर्भवति, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, और अभ्युत्थानम, जब अधर्म से अभ्युत्थानम तदा धर्म से हानि, ये ग्लानि। तो नारायण वो दुखी हो गया, बस क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा कौन होता है, ऐसे लोग। तो इसलिए किसी को रुष्ट नहीं करना, अपनी ओर से कोशिश यही करो किसी को दुख न हो। यस्मान नो द्विजते लोको लोकात नो द्विजते चयः अस्तु। तो अब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, अब उन्होंने तो प्रयास नहीं किया कि गुरुजी ने, गुरुजी वापिस राजी करते हैं क्या, छोरे को करता है खुराफात गड़बड़ी करता है और उसे माफ़ी मांगते, काम माफ़ी मांगने वाला काम ही नहीं है किया उन्होंने। माफ़ी तो वो मांगे जो गलती कर रहा, बेईमानी कर रहा, चालाकी से, कैसे कैसे पढ़ो संजीवनी। तो ये उत्सुकता होनी चाहिए, ये बातें सुन कहाँ लिखी है, ऐसी कहाँ है संजीवनी। तो बस पितामह भीष्म जी, अरे वो तो सारी सेना के क्या है, वो तो उभय पक्षपाती हैं, उनको तो कोई भी उनको उधर उस सेना से तो निश्चिंत है। कौन आगे बैठा है, माधव, बिल्कुल शान, बड़े खुश है। पितामह भीष्म को इस सारे युद्ध में अगर भगवान नहीं होते तो उनको सुनसान लगता, मजा नहीं आता। भगवान सामने, और पिछले वो सेनापति को काम संभाल लिए, जो वशिष्ठ जी ने संभाला ना कि रामवंश में, मना कर दिया एक बार ब्रह्मा जी को। फिर बोले रे भगवान सूर्यवंश में, अच्छा वशिष्ठ। तो ऐसे ही हमारे पितामह भीष्म, वो तो समझ गए चालबाजी। भगवान कहते हैं, भगवान सारा अंदर की बात एक होते हैं। ये जो महाराज जी नहीं कहते हैं भगत, एक ही दुकान के इधर भी एक दरवाजा है, इधर भी, हमारे यहाँ होटल है ना, कहीं इधर भी गेट है, इधर भी गेट है ना। तो वो समझता है दो होटलें अलग अलग है, समझे। तो अब हमारे भगत भगवान के मन में क्या आती है उसके अनुसार बिल्कुल रेडी। तो वो स्वीकार कर लिया। वो नहीं चाहता था दुर्योधन, मामा शकुनी कहता है, अरे भांजे तुम, मैं कहूँ जो गया कर बीच मान ले। उन्होंने शर्त रखी ना कि 5 पांडवों को मैं नहीं मारूंगा। कहते उसको बोले फिर या क्या कोई दूसरों से मतलब क्या, मारते मेरे तो आंख में यही खटक रहे हैं। तीखी सुई की नोक क्यों, मन में तो सोचा था कुछ बहाना 12 वर्ष में आगे खत्म हुआ जाएंगे, हैं? चलो आगे आखिर अज्ञातवास में खोज छानबीन ले लेंगे, पता हो जाएगा, और फिर मरियले वो देख जाएंगे, अब क्या छोड़ो। पर ये तो आगे साहब, तो वो तो यही चाहता है। तो बस वो भगवान पितामह ने मान लिया। तो अब देखो क्या हुआ, पितामह ने उस मैदान में, अब वहाँ से उसको ध्यान हटाने के लिए, समझदार लोग होते हैं ना, विषय को बदलें, वहाँ से ध्यान हटावे, तो बस स्थिर तो है नहीं। तो बस अब उन्होंने शंख बजाया था। अब ये नहीं कहा उसने कि बाद में पितामह ने शंख बजाते ही भीम हमारे दुर्योधन ने बजाया, उसके बाद दुशासन ने अनुकरण किया, और फिर उसने किया, क्रम बताना चाहिए वहाँ है नहीं, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने क्यों, उन्होंने केवल उसके लिए बजाया, पर सब डाफा चूक हो गए। तो बोले क्या, वो अपने आप ही बज गए सब, सहसा एव, ऐसे लगा यूं यूं, पड़े पड़े नहीं बजे, उनको नहीं लगा कब हमने किया।
ये एक स्थिति होती है, ये एक बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। उसमें एक होती है, एक बड़ा ही ऐसे होता है तो दोनों। तो यहाँ पितामह भीष्म ने शंख बजाते ही इधर तो सब शंख वादन जोरदार हुआ और वो आगे से हो गया। अब बस 13 श्लोक तक इधर की बात कह दी। अब भाई साहब बात, पितामह भीष्म के शंख बजाने के बाद कौरवों के और पांडव सेना के बाजे बज गए। और इसके बाद ये 20वां श्लोक, वहाँ से पहले अध्याय का 20वां श्लोक, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते ननु उद्यम्य। वो तो सीधा जैसे एकदम तैयार है, बस जो होते हैं ना, हाँ एकदम एकदम गन पर हाथ रखते हैं सीधे, जैसे कोई सामने ही है कोई। ये जो बॉडी गार्ड होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड, वो बड़ी बड़ी। और वो एक इनके तो ब्लैक कैट एक और होती है, स्पेशल होती है इनकी, वो सबसे ज़्यादा दिमाग वाले के। और कहीं ये बिना वेश में होते हैं, उनमें और बहुत भयंकर होते हैं, मामूली मत समझना। हमारे में से गुल्ले मिले गुप्तचर विभाग, CID, लड़कियां बड़े वैसे वैसे दिखने में पहचान, भिखमंगा मेर उधर मेर, उनको सब पूरा वो। तो ऐसे, तो इसीलिए क्या कहा, ना जाने किस रूप में अपने तो उसके, इसलिए पहले से सबको वासुदेव है। इसे संत हमारे को सीधा कहते हैं, अरे क्यों ये ऐसे वैसे, कितनी देर है, सारी सृष्टि भगवान के एक यूं आंख पलक करते में क्या हो जाता है, सृष्टि उत्पन्न और लय। अच्छा जी, तो अर्जुन ने अब अवसर भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में, अब बीच में कहा, अब वो तो अपनी मर्जी, क्या भाई वहाँ कहीं कहीं अपने कह देते ना भाई थोड़ा सा कुछ साइड में रोकना, कि थोड़ा सा कुछ करना है, तो अब वो अपनी ढंग से देख कर रखेगा कि नहीं, है उसको इतनी तो छूट है। तो बस भगवान ने अरे वो खड़ी कर रही, अब कहने की जरूरत थी क्या, वो सूरदास है क्या मतलब वो दिख तो गया, घोड़ा रुक गया, परंतु क्या भगवान बोलते क्यों ये जरूरी है। भगवान यानी तू भूल कर रहा है, चूक रहा है, तो अभी से अभी तू ऑर्डर देना शुरू कर दिया, तू भूल गया बागडोर तेरे मन में क्या थी, क्या तो केवल घोड़ों की बागडोर मेरे हाथ में बाहर बाहर की, तेरे अंदर के घोड़े ऋषिकेश, इंद्रियों का स्वामी मैं हूं। तो भगवान ने वाच पार्थ, पार्थ कहते ही महाराज माँ का नाम से संबोधन, माँ आशीर्वाद नाम से महाराज प्रभाव होता है। नाम तो वो बोल रहे हैं, उसके अंदर से एकदम माँ का आवे ना, जोश आवे ना माँ का। तो वाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन, जो ऐसे माँ ने जो आज्ञा दी थी, जिस दिन के लिए क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है वो दिन आ गया है। तो वहां से वो जोश, और वही पार्थ बोले देख इनको, ये अपने कुरुवंशियों को देख, कहते ही बस होना तो चाहिए वो, जैसे और जोश ज्यादा जो बढ़ना चाहिए। अब भगवान ने खड़ा कर दिया, देखा तो सारा भाव बदल गया, दृश्य नहीं बदला है, वहां कोई कुछ नहीं बदला, वो तो है जो ही है, परंतु अर्जुन अब पहले अंतःकरण पर प्रभाव पड़ा, जैसे हम लोगों के प्रभाव पड़ता है ना। और फिर कोई कह दे वाह क्या देखा, क्या बढ़िया चीज है, अरे रे दूसरों का असर पड़ता है। और फिर जिसमें फिर कोई हमारा कोई और हो, तभी तो महाराज जी कहते हैं तुम्हारे और बातों का तो असर पड़ जाता है, हमारी बात सत्संग की बात हमारी बात क्यों नहीं मानते। बोले तो राम जी था ना, कहीं घोड़ा खोल लिया राम जी के पे, और राम जी के बात मैं कहूँ तो
इतो करो, इतो क्यों, कई बार इतना तो आए हो, खर्चा लगाए हो, सब कुछ कर रहे हो, तो इतना में क्या है। हाँ साहब, तो नारायण कहते हैं कि हाँ भगवान ने दोनों सेनाओं को बीच में, और बीच में कहाँ, सीधी नजर की इस पर पड़ती है भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा करके, हाँ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। अब वहां से एकदम बस देखा, अब देखा, उन्होंने देखा, हाँ? तो अब वो दिखने में तो क्या दिखते, दोनों शरीर एक दूसरे को देख रहे हैं, शरीर नहीं देख रहे हैं, अंदर जो आत्मीयता है, जो दोनों का अंदर क्या है, मोह नहीं है, पितामह भीष्म का मोह है, वो तो महाराज यहाँ सबके लिए एकदम अकेले हूं, हर एकदम गंगे पुत्र, माँ को गंगा को भी जवाब दे दिया, अब मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। नहीं तो बोले क्या तुम ऐसा बार बार आ जाता है मेरे पास। जब ये सब, जब माँ ने सौंप के गई ना उनको, पिताजी को, और वहाँ का जब हालचाल देखा, पिताजी को सिर चिल्ला गया, अब ये आगे पीछे आने वाली रकम धृतराष्ट्र तो दुखी होके चले जाते गंगा जी। तो माँ कहती है क्या है, कब तक तो मेरा, बस माँ बस अब तू ही आएगी मेरे पास, अब मैं नहीं। तो महाराज गंगा क्या, पितामह भीष्म, तो ऐसे भीष्म अब देखा, अब द्रोणाचार्य सब आमना सामना सब देख रहे हैं, अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं सबको, तू देख। तो अब एक तरफा ही नहीं, सब में जो कौन बैठा है वो एक दूसरे को देख रहा है, अर्थात किसका मिलन हो रहा है। हाँ, ये बाहर सो दिखता है विषाद, और अंदर क्या है, भगवान का मिलन सब में। ये तो बाहर कुछ और दिखता है, भीतर में अंदर में कुछ और होता है। ये दिया गीता में, ये थोड़ी दिया हमारे व्यास जी ने, क्या विषाद करने के लिए दिया है। अस्तु, तो बस अपने ही दोनों सेनाओं में अपने ही संबंधियों को, स्वजनों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके और रथ के नीचे उतर कर बैठ गए। तो चित्र देखते हो ना, तो मेरे मन में आई है, ये महाराज जी की गीता पर वो चित्र दिया था, गीता प्रबोधिनी या गीता माधुर्य पर। तो अब हमारे वो ये संस्कार थे, रथ के मध्य भाग में बैठ गए, तो रथो पस्तव पाविशत, वो कई ऐसे चित्र देखते हैं बैठे हुए। तो महाराज से बात चलाई, तो महाराज का बात यही ठीक है, पर महाराज का स्वभाव नहीं किसी को कहने का, होना तो यही चाहिए क्या, बीच मध्य भाग में बैठ गया, जहाँ रथ है ना, रथ में पीछे वहाँ पड़ा हुआ धनुष लेके, अब वहीं विशाल। तो नारायण फिर वो, अब ये वैसे ऐसे चित्र बहुत बढ़िया। तो नारायण आ जाओ आगे, जिसके परिणाम में क्या हुआ, बैठ गए। अब इसके ये अवतरणी का ना, तो पहले अवतार की सारी कारण से कार्य आता है ना, तो एक कारण ये हुआ अर्जुन के विषाद से, फिर आगे अब एक सुगम हो गया सब कुछ। तो जब जीवन में ये प्रतिकूलता हर एक के जीवन में वो आती है, और आने से ही आगे वो बढ़ता है, चाहता नहीं है वो दुखी। अब इसमें अर्जुन की क्या हालत है, क्या हो गया मेरे को, ये कैसे हो गया, ये उसको स्वाद थोड़ी रहा है, पर अरे करे क्या। और एकदम इतना बोले कि भगवान में जल्दी कुछ वापस, जैसे हम कहते ना कि मेरी प्रतिकूलता मिटाओ, मेरा दुख मिटावे। अरे अभी दुख बीच में दूरा थोड़ी दे, दवाई देकर रोक दे उसको, पूरा एकदम फोड़ा पक जाए, नहीं तो पीछे अंदर कील रह जाए, कुछ थोड़ा रह जाए। आयुर्वेद क्या पहले पोटिश, और वो खींचा लपक 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 और करता है, फिर एकदम पक करके फिर दोबारा नहीं होता। यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। तो जोरदार मोह जागृत हुआ और भगवान कुछ नहीं बोले।
विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा। वहां तो अर्जुन ने कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तब भगवान ने कहना किया और कह भी दिया। और अब भगवान देख रहे हैं अब अर्जुन ऐसा हो गया, अब छोड़ चुका है और अपनी बात भी कह दी। तो अब भगवान दो श्लोक आगे कहते हैं। तो यह बात अब अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय अब दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। ये पहले के श्लोक और अंतिम श्लोक बस होगा ना, अब बीच में बस उन्हीं बातों का विस्तार है। अच्छा, संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, तन तथा कृपया विष्टम विषीदंतम। और विषाद करने का की पहचान क्या है? विषाद तो अंदर ही होता है, अंदर होता है ना, बाहर आ जाता है। हाँ देखो बब का आता है ना, तो धीरे धीरे अब रहा नहीं जाता आदमी। वो तो आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, ऐसा कभी वो होता नहीं है। अर्जुन के जैसे हो सकता है? अर्जुन खुद को आश्चर्य हो रहे क्या, ओहो बता महत पापम कर तुम योषिता हुए, बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े खेद की बात है कि हम लोगों ने, अरे तुम दूसरों को भी अपने लपेटे में ले लिया अपने साथ, और उसमें तो यूँ भगवान भी आ गए सब, मतलब उसको उसमें ये क्या किसी के भी उपजीत नहीं, तो यूँ तो देखो ये भगवान ने ऐसे कर दिया। मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, हमारे साथ उनके साथ ये क्या कोरोना हो गया, ये क्या दशा हो गई, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे संत, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे, अरे क्या क्या निर्दय बात। भगवान है कि नहीं है? कहाँ गया तुम्हारा भगवान, वो कृष्ण कन्हैया? इतने लोग मर गए कुंभ में, ये अभी ऐसे ये घटना फट ऐसे हो गया, ये प्लेन में इतने ऐसे हो गए एक साथ, ये ट्रेन हो गई, क्या छोट फालतू बात है। ये लॉजिक एक तर्क उतर्क दे करके क्या फेल कर दो कि सगुण साकार नहीं, वो तो वो जो अपने युग में हुए उनका इतिहास उसके बस सीखो, उसको लो। अधूरी बात है अपनी जगह, परंतु भाई ये जगह जो यहाँ पहुँच गया ना, मानो भगवान ने उसको ठीक जगह पहुँचा दिया आगे का, चाहे एकदम ही आरंभिक है और चाहे किसी स्थिति का है, पूर्णतः सबके लिए। और लंबी चौड़ी नहीं है यहाँ की, पहले डिग्री, पहले सीधी निश्चिंतता, और फिर बस ऐसे ऐसे महाराज यहाँ ये रहेगा जब तक है ना। ये बीच बीच में ही हो बादल आ जाए तो आसमान में कोई फर्क पड़ता है क्या? जो यहाँ वातावरण में कुछ हो जाए, इस इमारत में, इसमें मकान में कुछ फर्क पड़ता है? धरती में, गंगा जी में कोई। मेरे को एक बार एक ने कहा, यही की बात है, मैं मन में सोचता हूँ कि कहीं ये बातें नहीं कहनी चाहिए अपने को, स्टेज पर नहीं कहनी चाहिए, क्यों ये इससे कई यही कहनी चाहिए, लोग इसी में इधर ही ध्यान दें, पर वो आ जाते हैं। ये सेठ जी, महाराज जी, महापुरुषों के संस्मरण और वर्तमान के ऐसे ऐसे उस तरह से किस फिर लगता है कि होगा, मर्जी है भगवान पर। तो भाई देखो, आप लोग इन बातों को ना ऊपर कई भी बातों पर ध्यान मत दिया करना, आप लोग इस गीता की सॉलिड बात लेना। नारायण नारायण नारायण, राम जी महाराज देखो ये मत करो, आप आ जाओ, ये मेरे नाथ। तो किन्हीं को कुछ किंतु परंतु लग जाए तो क्षमा करना, गलतियाँ भी हो जाती, मेरी याददाश्त भी वैसी है, नियत तो खोटी नहीं है, सफाई ये भी सफाई है, तो कोई तो माफ करना। वो आ जाता है ऐसा, क्योंकि दूध का जड़ा भी छाछ को फूंक फूंक कर पीना चाहता है। खैर, तो नारायण अब क्या है? अरे रहने दो। तो कहते हैं संजय बोले, संजय क्या बोले, बस यही बोल दिए, आंखें विषाद कर रहे हैं,
कायरता से, पहले तो उसके बाहर का रूप का बताया, कायरता से व्याप्त अर्जुन के प्रति जो अर्जुन कैसे हो रहे हैं, विषाद कर रहे हैं, तो कायरता से व्याप्त हैं अर्जुन, वीर धीर वीर गंभीर। अब कैसी स्थिति है, कायर आदमी जैसे होता है, डरपोक हो गया ना उसकी दशा, उत्तर कुमार वहाँ मैदान छोड़कर भागने लगा, उसकी दशा हो गई ऐसे वो देख करके। और जब अर्जुन ने उसको पकड़ के बल भागता कहाँ पर बैठा लिया, उसको बांध दिया उसके, और बोला तेरे को भी तकलीफ क्या, बैठ चल अब तुम चला घोड़ा, ले गए पेड़ पास। और सारा जब उसको पता लग गया तब वो निश्चिंत हो गया, नहीं तो वो वहाँ तो औरतों के बीच में तो द्रौपदी ने महाराज भेज दिया। ये भगवान की व्यवस्था है। तो अब आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की दृष्टि अवरुद्ध हो रही है, अश्रुपूरा पूर्णाकुलेक्षणम भी भगवान विशिद मधुसूदन, अब उसकी तो ये दशा है अर्जुन की, और भगवान मधुसूदन ये वचन पहले से हो तो बेचारा है हुआ ऐसा, और फिर और रुलाना देगा इसको, हाँ तो अब कैसे सहन करे भगवान। तो देखो, पर भगवान ऐसा है कि भगवान अपने को भगवत्ता भुला देते हैं अगले को, पर वही अपना बराबर का दर्जा ना सिखाते हैं उसको भी, मित्र बने ना, और वो भी मित्र भाव, तो बस उसी मित्रता के बस वो है उसके जची हुए मेरे भगवान है, तो सामना बोल देता। पर तो यहाँ क्या कहा, हे अर्जुन इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, ये कहाँ से आगे, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, तो क्यों कि ये कहाँ से प्राप्त हुई, श्रेष्ठ पुरुष इसका सेवन नहीं करते, अनार्य जुष्टम आर्य, अनार्य जुष्टम, और अस्वर्गम स्वर्ग को देने वाली नहीं है। तो स्वर्ग को क्या देने वाली थी, या तो ये रिया ये जो तुम अभी जो कर रहे हो, ये कायरता, कायरता कहाँ क्या करने वाली है। एक तो निकृष्ट पुरुष ऐसे बगोड़ा जो करते हैं ऐसे, कायरता, कायरता कई तरह की होती है वो, हाँ। तो और ये स्वर्ग को नहीं देने वाली है, तो क्या बस स्वर्ग है क्या है, हेल एंड हेवन बीच में, तो यहाँ है, तो बोले स्वर्ग को देने वाली नहीं है, और कीर्ति करने वाली नहीं है। संसार में इतनी तो है बस, यहाँ अमर कीर्ति हो जाए, तो बोले इसे कीर्ति भी नहीं होती। तो ये बात कह दी दूसरे में। और अब आगे भगवान क्या कहते हैं, देखो कायरता आने के बाद तुम आज तो गई, अब आगे अब क्या करें, तो इसका कोई निराकरण हो तो जिज्ञासा होती है ना। तो भगवान खुद ही देखो पहले बताते हैं क्या हुई, क्या गलती हुई है, और इसका अब उपाय भी बता देते हैं। क्या, अरे हे प्रथानंदन, यहाँ दो संबोधन है, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैब्यम देखो क्षत्रिय को कैसा भी हो, अपने भी हो, किसी को रे तू कहे ना अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो तो वास्तव में जो शूरवीर है। पर भगवान ने कहा है, तो भगवान को अपनी तरह नहीं बोलते हैं, हमारे दोनों का दिव्य संवाद ऐसा मधुर, भगवान और मधुर भगत कैसे बोले, अपने तो अटकल लगाते हैं। तो क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे में ये उचित नहीं है, जाने तुम्हारे में जो उचित है वो बात होनी चाहिए। यहाँ कैसा भी हो, कुछ भी हो, ये क्या कर रहा था, तो ये सब क्या है, याद रखो यहाँ ये दोनों यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, वो वैसा का वैसा ही है, दोनों हम लोगों के लिए। हम लोग तो इसमें वास्तविकता मान करके झूल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं हमारे, और ये हम जानबूझकर नीचे उतर करके और हमारी दशा में आकर बताते हैं। तो नारायण ऐसे करके अब यहाँ तुम्हारे में उचित नहीं है, अच्छा अब
अब वो चलो हो गई, अब क्या करें? बोले हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जा। मतलब पता लगा अरे ये तो दुर्बलता है, ये तो गलत है, ये कैसी बात कहाँ से आ गई मेरे में? तो खुद को रियलाइज करना है बस। भगवान ने ध्यान दिला दे रहे जैसे महाराज, अरे तू कौन है? ईश्वर अंश अविनाशी, अरे अविनाशी का बालका, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। एकदम याद दिला हनुमान जो कहते हैं। तो यही तो ये हमारी अंतरात्मा तो जग गई। अब हम इसको ऊपर वाले को जो है यूं यूं डरते हैं, जगा तो दिया पर बोले सुबह सुबह गंगा जी नहाना वो ऐसे डर लगता है। अरे महाराज, अरे वो साथ है चल। बिल्कुल। तो नारायण हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो बस अब कहना मान लेते तो यही मान लेते। अब अर्जुन तो मानने वाले हैं, भक्तों से मैं सखा चेती। अब हम लोगों को महाराज चेत कराते हैं। जो चेत गए वो कहते हैं, जिन्होंने बात मान ली भगवान की, वो कहते पूरी गीता मैं अपनी ओर से कह सकता हूं 5 श्लोक छोड़कर। पूरी गीता यानी जैसे अपने ही उद्गार है हमारी बात है। जैसे हम कहें वही बात आप कह दो, ऐसे वही बात है। तो गीता सबका है। श्याम सुंदर अंदर बैठा है, जिन्होंने सुनी है ना, अर्जुन को तो उस समय सुनाई है, और उनको जो गीता के प्रेम में झूमे हैं, प्रज्ञा चक्षु, उनका अनुभव है। वो क्या कहते हैं, अरे क्या उसको अर्जुन को सुनाई, तुम्हारे को नहीं सुना सकता? वो श्याम सुंदर बैठा है बस तैयार। अब ये थोड़ी शब्दावली वही हूँ, रटाफिकेशन थोड़ी ऐसे। उसका जो तात्पर्य क्या है गीता। तो नारायण यहाँ बस अब अर्जुन अपने ढंग से बोलते हैं तो उत्तेजित तो हो तो जाते हैं, परंतु बस जो ठोस होती है ना वो बात रहती है। है ना, क्या बोलते हो आप? एक तो सुनार की हथौड़ी होती है एक, और एक लोहार का हथौड़ा होता है तो वो एक ही चोट में वो सोने की अंगूठी, सोना जब गड़ाना होता है ना सुनार को, तभी उसको नहीं लेता ठें ठें करने। उसके बाद और भी होते हैं, मोटे मोटे हथियार भी होते हैं। तो अब देखते हैं सबको ये सारा को अब रिन्यू करना है, नए बनाने हैं, वही है। तो एक बार सौंपना पड़ता है। एक बार काम पड़ा मेरे, हाँ मेरे पहली बार देखा कैसे सोना। तो अर्जुन महाराज जी की बात सुना तो मेरे को महाराज जी को भी पता है, याद आई। अरे कब बचपन कब ये देखिए। तो इस तरह से महाराज वो गुलाटी वो गल जाती है, वो जिसमें करता है ना, वो एकदम ऐसे पिघल जाए। पर सोना पानी पानी में जो करके ऐसा किस तरह से। तो बस उस तकलीफ सोने को कुछ नहीं होती। यहाँ तो दृष्टांत है, वहाँ तकलीफ, वो तकलीफ देता है। क्या सुनार तकलीफ दे रहा है, चमचमाता फिर है, सब नया होकर के आता है, नया जीवन। ये सत्संग में डूबना, ये जो कहते हैं ना बार बार, जो है ना जो डूबते हैं ना उनको, अरे आ जाओ, कूदो कूदो, डरो मत। चातुर्मास पहला हुआ ना जब शुरू, महाराज यहाँ नहीं चातुर्मास जब यहाँ विराजने लगे, सच्ची बता हमारे को तो डर लगा। हे भगवान, महाराज जी से पहले कभी कभी सुनी हुई कि हम एक बार फागण में आए यहाँ, और जब नहाए तो यूं 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 एकदम यूं हो गया, और उधर से फूंक आ गया। तो फिर मुश्किल है, परंतु अब राजस्थान की सर्दी से हुए। तो जब यहाँ काम पड़ा, और फिर महाराज जी, अरे ये बुजुर्ग गंगा जी में यूं उत्साह से नहाते हैं, भय मिट गया। और लगा अरे है ही नहीं सर्दी, उसके सामने तो कुछ नहीं। बस ये क्या, बस यही डरते हैं, सत्संग करेंगे तो घर बने फूट जाएगा, कैसे बच्चे कृषि कैसे। प्राय लोगों की दोनों ऐसी बात है कि भगवान में लगेंगे तो संसार छूट जाएगा, और संसार में लगेंगे तो अरे खुद एकदम ऐसी झूठ थोड़ी बोलते हैं। कोई झूठ नहीं बोला जो भगवान में लगा, किसमें लगा। अस्तु। तो नारायण 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 मंगलम।
आपके मंगलाचरण ना